पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। क्या रोहिणी आचार्य को चप्पल से मारा गया? किसने लालू की बेटी पर उठाया चप्पल? क्या तेजस्वी ने रोहिणी को घर से निकाला? चुनावी हार के बाद लालू परिवार में दरार। बिहार में चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन एक नया पारिवारिक पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया है। लालू यादव का परिवार और पार्टी टूट की कगार पर है। लालू को जिस बेटी ने किडनी दी उसे घर से बेदखल कर दिया गया। लालू राबड़ी रोते रहे और बेटी को अपमानित किया गया। रोहिणी आचार्य ने रोते हुए पूरी कहानी बयां की। उन्होंने तेजस्वी के सलाहकारों पर सवाल खड़े किए तो उन पर चप्पल उठाया गया। आखिर कौन है वो लोग जिनकी वजह से लालू परिवार में गृह युद्ध छिड़ गया है? नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष और डिटेल न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। बिहार चुनाव में आरजेडी की बड़ी हार हुई है और जब कोई पार्टी बड़ा चुनाव हारती है तो जिम्मेदारी तय होती है। रोहिणी ने हार का ठीकरा तेजस्वी पर न फोड़कर उनके पर्दे के पीछे काम करने वाले सलाहकारों पर फोड़ा। पूरे चुनाव में तेजस्वी के सलाहकारों को चाणक्य बताया गया, लेकिन जब रोहिणी ने जिम्मेदारी तय करने की बात की तो वो तेजस्वी यादव को रास नहीं आया। तेजस्वी यादव तमतमा उठे। सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव हार की जिम्मेदारी से बचना चाह रहे थे और अपने चहेतों को भी बचाना चाह रहे थे। इस हार का ठीकरा कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों पर फोड़ रहे थे, जिसको लेकर रोहिणी ने विरोध किया। रोहिणी ने तेजस्वी के कोर मैनेजमेंट पर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि जिन लोगों को चुनाव में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई थी, सवाल भी उन्हीं लोगों से होना चाहिए। इस चुनाव में तेजस्वी ने सारे फैसले संजय यादव और रमीज के कहने पर लिए थे। रोहिणी का सीधा निशाना इन दोनों नेताओं पर ही था। रोहिणी के आरोपों पर तेजस्वी तमतमा उठे। उन्होंने अपनी बड़ी बहन को अपमानित किया। सूत्रों का यह भी कहना है कि तेजस्वी ने रोहिणी पर चप्पल उठा ली, संजय यादव और रमीज से माफी मांगने को भी कहा, जिसके बाद रोहिणी टूट गई। उन्होंने अपने अपमान के आगे आत्मसम्मान को चुना। इस दौरान लालू यादव और राबड़ी देवी परिवार की इस हालत पर रो रहे थे, लेकिन पुत्र मोह में कुछ बोल नहीं पा रहे थे। शनिवार की रात रोहिणी आचार्य बौखलाई हुई राबड़ी निवास से बाहर आई और मीडिया के सामने सारा गुस्सा फूट गया। अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या? कोई मैसेज? कैमरा पीछे कर ले जा रही है। माता पिता भी रो रहे थे, रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। अब आरजेडी में नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले कई बार संजय यादव का नाम विवादों में आ चुका है। पार्टी से निकाले जाने के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी संजय यादव को जयचंद बताया था। उनका भी आरोप था कि संजय की वजह से तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाला गया था। अब बड़े बेटे के बाद बेटी को भी निकाल दिया गया है। रोहिणी ने जिस पिता को अपनी किडनी दी, उन्हीं से मिलने के लिए उन्हें तरसाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था। इस पारिवारिक विवाद का सबसे बड़ा नुकसान आरजेडी को होगा। ये विवाद कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ेगा। आरजेडी को लेकर पहले से ही जंगलराज और महिला असुरक्षा की बात होती रही है। उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी हार बिहार में हुई है। 20 साल से एक आदमी सीएम है, फिर भी आरजेडी को वहां के लोग चुनने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ जंगलराज और महिला असुरक्षा। अब इस घटना के बाद आरजेडी के महिलाओं के साथ व्यवहार पर भी सवाल उठेगा और उठना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी बहन का सम्मान नहीं कर सकता तो बिहार की माताओं बहनों का क्या ही सम्मान करेगा, क्या ही सम्मान उसके राज में मिलता। अगर आने वाले दिनों में यह विवाद नहीं सुलझता है तो आरजेडी दो धड़ों में बढ़ सकती है। लालू परिवार के इस विवाद पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कौन गलत है, कौन सही आपकी नजर में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और डिटेल न्यूज इंडिया देखते रहिए। धन्यवाद।